अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अभी भी कुछ ज़बानें खामोश हैं। चंद अशार आपकी समातों के नज़र करता हूँ, ये यकीन रखते हुए कि ये अशार सुनकर फिर किसी की ज़बान खामोश नहीं रहेगी। शायर लिखता है कि खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को फिर से वो ताज़ा शबाब देते हैं। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को फिर से वो ताज़ा शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर खुदा की कसम, अब भी वो तेरे सलाम का जवाब देते हैं, अब भी वो तेरे सलाम का जवाब देते हैं। और लब पर जो तेरा नाम आता है, लब पर जो तेरा नाम आता है, बस वहीं के लम्हा काम आता है। फर्श पर तेरे नाम के सदके अर्शियों का सलाम आता है। और जब भी मेरे सामने कोई मुश्किल मकाम आता है, बेसाख्ता मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आता है। अब पढ़ लीजिए सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातो व सलामु अलैका या सय्यदल इंसी वल जान व अला आलिका व अस्हाबिका या मुज़हिबल अहज़ान। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमी ओ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। गए अर्श पर बड़ी शान से बलगल उला बेकमालिही, हुई रोशनी दो जहान में कशफत दुजा बेजमालिही। ह बयां ये सारे कुरान में हसनत जमी ओ हिसालिही, पढ़ो हर घड़ी हर आन में सल्लु अलैहि व आलिही। बादज़ हम्दो सलाह निहायती वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुबारकबाद के मुस्तहिक मस्जिद इंतज़ामिया और मिलाद कमेटी बिलखुसूस जिनकी ज़ेरे निगरानी आज की ये बाबरकत महफिल इनेकाद पजीर है। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना कारी साजिद महमूद चिश्ती साहिब इमाम मस्जिद हाजा, आपकी ज़ेर निगरानी ये महफिल जारी और सारी है। जितने भी मेरे दोस्त भाइयों बुज़ुर्गों ने इस पाक महफिल में हिस्सा लिया, दामे दिरमे सुखने कदमे, अल्लाह ताला तमाम को दारैन की सआदतें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला तमाम की काविशों को अपनी पाक और लम यज़ल बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह महफिल के इब्तिदा के अंदर ही हमारी महफिल की रौनक बन चुके हैं। कारियुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा मेरे आका के अजीम सना खान जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी उज़ैर कादरी साहिब, इमाम जामिया मस्जिद गौसिया डोकसुई, मैं आपको अपनी तरफ से और इमाम साहब की तरफ से और इंतज़ामिया और मिलाद कमेटी की तरफ से खुशमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला आपका यहाँ आना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अहबाब ग्रामी, आपकी तवज्जो होगी तो मैं दो चार बातें आपके सामने करके इस पाक महफिल का आगाज़ हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी लारेब किताब के अंदर ऐलान फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। प्यार से कहें सुबहान अल्लाह। तर्जुमा समात फरमा लीजिए। वाओ और, वाओ का क्या मतलब है? और, मा नहीं, अरसलना हमने भेजा। वाओ और, मा नहीं, अरसलना हमने भेजा। का किसको भेजा? तुझे भेजा। वाओ और, मा नहीं, अरसलना हमने भेजा। का ए महबूब तुझे भेजा। इल्ला मगर, रहमतल लिल आलमीन सारे जहान के लिए रहमत बनाकर,
सारे जहान के लिए रहमत बनाकर मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे जुल जलाल ने रहमत का सेहरा सजाकर इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। अल्लाह ताला ने कायनात की हर नेमत हमें अता फरमाई। रब्बे जुल जलाल ने कायनात की हर नेमत हमें अता फरमाई। अपने जिस्म के ऊपर अगर गौर करें तो रब्बे जुल जलाल की ये आंखें भी बहुत बड़ी नेमत हैं। रब्बे जुल जलाल ने हमें कान अता फरमाए, ये भी रब्बे जुल जलाल की बड़ी नेमत है। रब्बे जुल जलाल ने हमें हाथ अता फरमाए, बड़ी नेमत है। रब्बे जुल जलाल ने हमें पाँव अता फरमाए, रब्बे जुल जलाल की ये बड़ी नेमत है। रब्बे जुल जलाल ने हमें कुव्वत बसारत अता फरमाई, कुव्वत समात अता फरमाई, कुव्वत शामा अता फरमाई, कुव्वत लामिसा अता फरमाई। रब्बे जुल जलाल ने हर एक नेमत देने के बावजूद भी एहसान नहीं जतलाया। जब बारी आई कमली वाले आका की तो रब्बे जुल जलाल ने ऐलान फरमा दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तहकीक मैंने मुसलमानों के ऊपर, मोमिनों के ऊपर बड़ा एहसान अजीम कर दिया है। ए रब्बा सोनिया, तूने हमें आंखें अता फरमाई, एहसान नहीं जितलाया। कान अता फरमाए, एहसान नहीं जितलाया। ये दुनिया की दौलत अता फरमाई, एहसान नहीं जितलाया। रब्बे जुल जलाल तूने हमें ईमान अता फरमाया, इस्लाम अता फरमाया, तूने एहसान नहीं जितलाया। ए रब्बे जुल जलाल क्या वजह है जब आमिना का लाल आता है, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम आता है, रब्बे जुल जलाल तो एहसान जितलाना शुरू कर देता है। रब्बे जुल जलाल फरमाता है कि ए मेरे बंदो, ये जो नेमतें मैंने तुम्हें अता फरमाई है, ये नेमतें मेरी बारगाह के अंदर और भी है। मैंने ये नेमतें तुम्हें अता फरमा कर एहसान नहीं जितलाया। इसकी वजह यह है, ये नेमतें मेरे पास और भी हैं, मैं अपने बंदे को अता कर सकता हूं। मैंने तुम्हें मोहम्मद अता करके इस वजह से एहसान जितलाया है कि मेरे पास दूसरा कोई मोहम्मद नहीं, दूसरा कोई मोहम्मद नहीं है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जात है कि रब्बे जुल जलाल ने इस कायनात के अंदर तेरे मेरे नबी को भेजा तो सब नबियों का सरदार बना के भेजा है, सब नबियों का सरदार बना के भेजा है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम किस कदर रहमतल लिल आलमीन है। इंसान तो इंसान है, इंसान तो इंसान है, इंसान अकल रखता है। जो गैर ज़वील अकूल चीजें हैं उनकी बारगाह में आपको चलता लेके चलता हूं। बारगाह मैंने किस वजह से कहा, क्योंकि वो भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के अंदर अपना सर झुका लेते। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक जंगल से हुआ। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जामिउल मौजज़ात के अंदर अल्लामा मोइन काशफी आपने इस रवायत को नकल किया है। आप फरमाते हैं कि मेरे आका का गुजर हुआ, मेरे आका ने देखा कि एक हिरनी जाल के अंदर फंसी हुई है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे जुल जलाल ने बड़ी शान अता फरमाई है। चरिंद परिंद हर चीज की बोली समझने वाले मेरे आका की जात है, मेरे आका की जात है। हर चीज की बोली मेरे आका समझते हैं। जो ही मेरे आका उस हिरनी के पास गए, मेरे आका की बारगाह में वो हिरनी अदब से अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, एक यहूदी है, उसने मुझे यहाँ कैद कर लिया है। आका, मेरे बच्चे प्यासे हैं, अगर आप मुझे यहाँ से छुड़ा दें तो ए करीम नबी, मैं आपसे वादा करती हूँ सूरज गुरूब होने से पहले पहले मैं वापस आ जाऊंगी। मेरे आका उधर ही खड़े थे तो मेरे आका की बारगाह में हिरनी अर्ज कर रही है, या रसूल अल्लाह, मुझे आजाद कर दीजिए। इतने में यहूदी आ जाता है। यहूदी को मेरे आका कहते हैं, ए यहूदी, इस हिरनी को आजाद कर दे, इसने मुझसे वादा किया है कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले वापस इसी जगह के ऊपर ये पहुंचेगी। आगे से यहूदी कहने लगा, ए मोहम्मद, मुझे ये भी बता, कभी कोई शिकार अपने जाल से निकल जाए, वो वापस अपने जाल के अंदर लौट के आता है? ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता। मेरे आका ने फरमाया, यहूदी घबराना, इसने वादा मोहम्मद मुस्तफ़ा से किया है, इसने वादा मुझसे किया है, घबराना, वापस आएगी। यहूदी ने यह बात सुनकर हिरनी को आजाद कर दिया, हिरनी को आजाद कर दिया। जब शाम का वक्त हुआ, सूरज गुरूब होने लगा, यहूदी उसी जगह के ऊपर खड़ा है। मेरे आका की उस जगह से गुजर होता है मेरे आका का। यहूदी फिर अर्ज करता है, ए मोहम्मद, हिरनी को आजाद करवाया था, अभी तक वापस नहीं आई। मेरे आका ने फरमाया, यहूदी, उसने वादा
किया था कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले वापस आएगी। अभी सूरज थोड़ा सा बाकी है, सब्र कर, वो आ जाएगी। सूरज गुरूब होने के करीब आया तो यहूदी ने एक मंजर देखा। वो मंजर क्या है कि हिरनी को एक पहाड़ से उतरता हुआ देखा। जब हिरनी गई तो अकेली थी, वापस आ रही है तो साथ अपने 2 बच्चे भी लेके आ रही है, अपने 2 बच्चे भी लेके आ रही है। मेरे आका की बारगाह के अंदर आके सर झुका लिया। मेरे आका की बारगाह में आके सर झुका के अपनी जबान से बिल बिलाने लगी, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा फरमा दिया है, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। मेरे आका भी बोली समझने वाले हैं। मेरे आका ने आके से हिरनी से कहा, हिरनी, जाल के अंदर तू अकेली फंसी थी, मैंने तुझे आजाद करवाया, अब वापस आई है, अकेली नहीं आई, साथ बच्चों को भी कैद करवाने के लिए लेके आई है। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं पहाड़ के ऊपर गई हूं, बच्चों को दूध नहीं पिलाया, बच्चों को लेकर आपकी बारगाह में आ गई हूं, बच्चे बिल बिला रहे थे, या रसूल अल्लाह, मैंने दूध नहीं पिलाया, बच्चों को मैंने यही कहा पहले आमना के लाल के कदमों में जाना है फिर दूध पिलाऊंगी, पहले आमना के लाल के कदमों में जाना है फिर दूध पिलाऊंगी। मेरे आका की बारगाह में जब हिरनी ने ये कलाम किया तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी से कहने लगे, यहूदी, देख ले रब्बे जुल जलाल ने मुझे कितनी शान अता फरमाई है और रब्बे जुल जलाल ने मुझे अपना सच्चा नबी बनाकर भेजा है, मुझे अपना सच्चा नबी बनाकर भेजा है। गोया कि वो हिरनी भी अपने अंदाज में यूं कह रही हो कि नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, प्यार न लाखो सुभान अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, फकत है आप ही का एक सहारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, फकत है आप ही का एक सहारा या रसूल अल्लाह। और तलातों में खेज है दरिया, बवर में है मेरी कश्ती, नजर आता नहीं कोई किनारा या रसूल अल्लाह। और हुजूर बड़े लाला जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप लिखते हैं कि दमे आखिर जरा मुश्ताक के ऊपर इतना करम करना, दमे आखिर जरा मुश्ताक पर इतना करम करना कि इसके लब पे हो कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, के इसके लब पे हो कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। इन्हीं कलिमात के साथ आज की इस बज़्म का आगाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक कलाम से हुआ चाहता है।